नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम पुल में। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है एमपी टेट वर्ग 2 एग्ज़ाम 2023। दोस्तों आज है 8 मई और 8 मई सेकंड शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। तो आइए देखते हैं उसमें हम किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो पूछा गया है, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। तो जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या है? आक्रांत है। अगला क्वेश्चन देखिए, समास से पूछा गया है, दोपहर में कौन सा समास है? तो दोपहर में कौन सा समास है? दोपहर में द्विगु समास है। देखिए दोस्तों, जिसका पहला पद संख्यावाचक होता है, जिस शब्द का पहला पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कुछ उदाहरण और हम देख लेते हैं द्विगु समास का, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नवरत्न, नवरत्न में कौन सा समास है? द्विगु समास है। नवग्रह, सतशयी, त्रिफला, पंसेरी, पंसेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, तिरंगा, त्रिभुवन, शताब्दी, पंचवटी, इन सब में कौन समास है? इन सब में द्विगु समास है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, सदैव का सही विलोम शब्द क्या है? तो सदैव का सही विलोम शब्द क्या है, यह प्रश्न पूछा गया है। कौन है? विरल है। तो सदैव का सही विलोम शब्द क्या है? विरल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर जो है स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है हर्ष स्वर, ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर और तीसरा होता है प्लुत स्वर। यही जो है 3 स्वर होते हैं मात्रा के आधार पर। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, रस से पूछा गया है, किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? तो किस रस को रसराज या रसपति कहा जाता है? श्रृंगार रस को। श्रृंगार है, यहाँ पे ये गलत है, श्रृंगार, श्रृंगार। तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। देखिए रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। और अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? न पूछ सकता है कि अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। और रस के कितने अंग हैं? रस के 4 अंग हैं। और मूल रसों की संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मूल रसों की संख्या कितनी है? तो मूल रसों की संख्या कितनी है? 9 है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का जो पहला शिक्षक कौन होता है? तो बच्चे का जो पहला शिक्षक होता है माता पिता होते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न आया है, बुद्ध धर्म से संबंधित पहाड़ी गुफाएं कहाँ हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित पहाड़ी गुफाएं कहाँ हैं? तो कहाँ हैं? उज्जैन में हैं। और देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, भारतीय रेलवे की अधिकतम आय कहाँ से होती है? तो भारतीय रेलवे की जो अधिकतम आय है कहाँ से होती है? तो कहाँ से होती है? माल भाड़ा से होती है। माल भाड़ा से जो है भारतीय रेल की अधिकतम आय प्राप्त होती है। देखिए भारतीय रेलवे की जो अधिकतम आय माल भाड़ा से प्राप्त होती है। रेलवे के कुल राजस्व का लगभग 70% राजस्व माल भाड़े से आता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है पर्यायवाची से, पिक बंधु किसका पर्यायवाची है? तो पिक बंधु किसका पर्यायवाची है? पिक बंधु जो है आम का पर्यायवाची है। और देखिए आम के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? आम्र है, रसाल है, सहकार है, अतिसौरभ है और अमृत फल है। ये सब किसके पर्यायवाची? ये सब जो हैं आम के पर्यायवाची हैं। समय सिंधु चंचल है भारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल शासकों ने कराया था। अगला क्वेश्चन देखिए, आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है? तो आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ क्या होता है? अभिमान करना। इसका यही सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है? किस माना जाता है? गुप्त को माना जाता है। गुप्त साम्राज्य को जो है हिंदुत्व का स्वर्ण युग माना जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, ग्वालियर की बोली है, ग्वालियर की बोली कैसी है? तो ग्वालियर की जो बोली है कैसी है? बुंदेली है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मतलब क्या जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, यही जो है भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
चुलिया जलप्रपात किस नदी पर बना है? तो चुलिया जो जलप्रपात है किस नदी पर बना है? चंबल नदी पर बना है। और एक पाताल पानी जलप्रपात, एक है पाताल पानी जो जलप्रपात है ये भी चंबल नदी पर बना है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, किसका प्रयोग सदैव, यहाँ पे है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक चरण में जो 16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे चौपाई कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगला प्रश्न पूछा गया है, चंदेरी का किला का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेरी का किला का निर्माण किसने कराया था? नरेश कीर्तिपाल ने कराया था चंदेरी का किला का निर्माण। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, मूल्यांकन से अभिप्राय है, मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? मूल्यांकन से क्या अभिप्राय है? छात्रों के अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना, यही क्या है? मूल्यांकन से अभिप्राय है। मूल्यांकन में जो है छात्रों की सफलता और असफलता का अध्ययन किया जाता है। और देखिए मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के अधिगम त्रुटियों की पहचान की जाती है और छात्रों का उसके आधार पर क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को समानता होते हैं। तो शारीरिक रूप से जो अक्षम बच्चे होते हैं समानता कैसे होते हैं? डिस्ग्राफिया से ग्रसित होते हैं। और देखिए जो गणितीय कौशल संबंधी कुछ विकार देख लीजिए, गणितीय कौशल संबंधी जो विकार होती है उसे क्या कहते हैं? उसे डिस्कैलकुलिया कहते हैं। गणितीय कौशल संबंधी विकार कहते हैं डिस्कैलकुलिया कहते हैं। और ये पढ़ने संबंधी विकार, जो पढ़ने संबंधी विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं। और जो लेखन संबंधी विकार होता है उसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। और देखिए जो अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रत्यक्ष में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखिए प्रति जो उपसर्ग है किस में प्रयोग हुआ है? प्रत्येक में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रत्युत्तर में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रतिकार में, प्रतिकूल में और प्रतिशत में, प्रतिमा में, इन सब में जो है प्रति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया है, पंजाबी लिपि किस प्रकार की लिपि है? पंजाबी लिपि जो है गुरमुखी लिपि है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो लौकिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? लौकिक शब्द में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? या दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो दो खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? स्पीयरमैन ने दिया था। और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत भी स्पीयरमैन ने दिया। मतलब दो खंड बुद्धि का सिद्धांत और तीन खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये जो है दोनों जो है किसने दिया है? स्पीयरमैन ने दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भविष्यत काल से संबंधित वाक्य कौन से हैं? भविष्यत काल से संबंधित वाक्य कौन से हैं? मैं कल घूमने जाऊंगी कैसा वाक्य है? भविष्यत काल वाक्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो हिंदी में जो मैं है इसका बहुवचन क्या होगा? हम होगा। यह प्रश्न पूछा गया है। और देखिए गोधूम शब्द का तद्भव है। गोधूम शब्द का तद्भव क्या होगा? गेहूं है। गेहूं। गोधूम शब्द का तद्भव क्या है? गेहूं है। दिग्दर्शन में कौन सी संधि है? दिग्दर्शन में कौन संधि है? दिग्दर्शन में व्यंजन संधि है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो किस अवस्था में होता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में होता है। देखिए जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है यह अवस्था बालक में लगभग 7 से 11 वर्ष तक की आयु तक चलती है। कौन सी अवस्था? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। समाजीकरण से क्या तात्पर्य है? सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है क्योंकि शिक्षा के माध्यम से मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है। मतलब कि शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, व्यवहारों आदि को सीखता है और अपने आप को उनके अनुरूप बनाने का प्रयास करता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
संश्लेषण विधि किससे संबंधित है? संश्लेषण विधि किससे संबंधित है? संश्लेषण जो विधि है ज्ञात से अज्ञात की ओर से संबंधित है। तो ठीक दोस्तों, इस तरह हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए सारे क्वेश्चन लाते रहेंगे। तो ठीक दोस्तों, आज के लिए इतना ही।